स्वागत है आप सभी फ्लोब्लॉग्स के दर्शकों का दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से। और इस वक्त एकदम रिलायंटलेस रेन हो रही है या कहें एकदम झमाझम बारिश हो रही है। और यहाँ देखिए मैं ऑलरेडी रेनकोट वगैरह डाल चुका हूँ, बैग के ऊपर मैंने रेन कवर लगा लिया है। थंबनेल टाइटल देखे तो आप समझ गए होंगे आनंद विहार में आया हूँ आज बोर्ड करने के लिए ट्रेन नंबर 12368 आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि इंडियन रेलवे की एक डेली रनिंग सुपरफास्ट ट्रेन है और इसे ऑपरेट करता है ईस्टर्न रेलवे का मालदा डिवीजन। और ये कनेक्ट करती है देश की राजधानी दिल्ली को बिहार की कैपिटल पटना होते हुए बिहार के अंग रीजन के सबसे बड़े शहर भागलपुर से, जिसे सिल्क सिटी ऑफ बिहार भी कहा जाता है। वैसे तो मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन में से आती है, अगर मैं कहूँ कि ये बिहार की टॉप 10 सबसे मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन में से एक है तो ये भी शायद गलत नहीं होगा। लेकिन आज मैं इसमें स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहा हूँ, वो भी करंट बुकिंग में। जी हाँ, बिलीव इट और नॉट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक मैं यात्रा करने वाला हूँ क्योंकि मुझे अपने होम टाउन घर तक जाना है। और ये ट्रेन आनंद विहार से डीडीओ के बीच में ना इस रूट की सबसे अच्छी ट्रेनों में से एक है, क्योंकि आनंद विहार से डीडीओ के लगभग 775 किलोमीटर के सफर के दौरान ये ट्रेन मात्र एक हॉल्ट पर रुकती है। वहीं डीडीओ से अगले भागलपुर के लगभग 450 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये ट्रेन 19 हॉल्ट्स पर रुकती है। तो जहाँ उत्तर प्रदेश में ये ट्रेन एकदम ताबड़तोड़ भागती है, वहीं बिहार में आते ये ट्रेन पैसेंजर जैसी हो जाती है, मतलब आप कह सकते हैं फास्ट पैसेंजर हो जाती है। तो हम लोग दिल्ली से डीडीओ के बीच में आज इसमें यात्रा करने वाले हैं, टू बी प्रिसाइज आनंद विहार टर्मिनल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच में। मानसून है, इस वक्त बारिश में झमाझम हो रही है, तो एक टिपिकल ताबड़तोड़ रफ्तार में और ऐसे ही अगर बारिश होती रहेगी ना तो एकदम मज़ा आ जाने वाला है आज के इस सफर में। आनंद विहार आईएसबीटी में 2 लाइन आके मर्ज होती है, एक दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन और दूसरा अपना दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन। फिलहाल मैं हूँ सिर्फ ब्लू लाइन पे, राजीव चौक से मैं आया हूँ। और अब यहाँ देखिए बारिश झमाझम एकदम हो रही है। एक मल्टी ट्रांसपोर्ट हब है अपना ये आनंद विहार, यहाँ पे आरआरटीएस भी है, आनंद विहार आईएसबीटी में, और अपनी मेट्रो तो इधर है और सामने अपना आनंद विहार रेलवे स्टेशन। मानसून की यात्रा के दौरान हमेशा मैं अपने बैग में एक रेनकोट रखे रहता हूँ और आज ये फाइनली काम आ गया। यदि कोई बिना टिकट पाया जाता है तो उसके खिलाफ एज आई टोल्ड अर्लियर स्लीपर क्लास में आज की अपनी यात्रा होगी। ये रहा अपना कोच S2। ट्रेन के अंदर टोटल 5 स्लीपर क्लास के कोचेस लगते हैं, 6 इसमें जनरल क्लास के कोचेस लगते हैं। स्लीपर से ज़्यादा इस ट्रेन में जनरल क्लास के कोचेस है, जो कि आज के डेज़ में काफ़ी रेयर थिंग है। बिहार की ट्रेन है तो बारिश में तो मैं क्या ही क्लीनर्स का रिव्यू करूं। ये देखिए ऐसा कुछ हाल हो गया है। और जो अपनी सीट है वो ये रही, साइड लोअर बर्थ 7 नंबर। विक्रमशिला एक्सप्रेस भारतीय रेलवे के उन चुनिंदा ट्रेन्स के अंदर है जिनके अंदर कोई भी महीना, कोई भी सीज़न ये सब मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये साल के 365 दिन पूरा का पूरा भर के चलती है। खास तौर पे इसमें कई सारे यात्री वो होते हैं जो लास्ट मोमेंट में जनरल टिकट लेके ऑन बोर्ड टीटी से अपना टिकट बनवाते हैं, पेनल्टी वगैरह कटवा के। खैर अगर आपके अंदर अभी ये ख्याल आ रहा है कि आप ट्रेन के अंदर पेनल्टी कटवा लेंगे, इससे अच्छा मैं आपको कहूँगा कि भाई वेटिंग टिकट लेकर ट्रैवल कीजिए, ऐसा कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब ऑन बोर्ड रेलवे पेनल्टी कार्ड का आपको अलाउड कर ही रहा है तो 500 रुपये एक्स्ट्रा पेनल्टी क्यों देने, क्योंकि इसका भागलपुर तक का टिकट ही लगभग स्लीपर का 600 रुपये है। अगर ऐसे आप जनरल टिकट लेंगे तो 300 साढ़े 300 की जनरल टिकट लेंगे, उसके बाद 500 रुपये पेनल्टी देंगे, उसके ऊपर कितना हुआ 850, फिर अपना देंगे फेयर डिफरेंस। भाई 1100-1200 रुपये खर्च करने से अच्छा आप इतने पैसे में तो गरीब रथ में चले जाएंगे एसी में आराम से। देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस के रेक को देखिए शंट किया जा रहा है और इसके मुझे कलर टेक्सचर कुछ अलग सा दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। और यह मुझे समझ नहीं आता, हमारे जो रेल मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हमने भारतीय रेलवे से वेटिंग हटा दी है, फिर यही स्टेशन पे भाई पेनल्टी काट के आप लोग अपनी आमदनी बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब भाई जितने भी बिहार बाउंड ट्रेन या ऐसी भरने वाली ट्रेन होती है ना जो भर के चलती हैं, उसमें मैंने देखा है एक एक कोच के बाहर भाई अपना ये स्टेशन पर जो टिकट चेकर नहीं होते हैं, यही आगे बढ़िया पेनल्टी काटते रहते हैं ढूंढ के। देखिए आपने पैरेलल एक्शन हो रहा है। श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाजियाबाद से आगे मुरादाबाद की तरफ निकल जाएगी और हम लोग गाजियाबाद से आगे अलीगढ़ होते हुए कानपुर की तरफ निकल जाएंगे। क्रॉसिंग विथ 12419 लखनऊ NR न्यू दिल्ली गोमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस से।
बाद आप हमें वाली क्रॉसिंग होने जा रही है 1561 जयनगर न्यू दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। वन 2815 नंदनकानन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तीन बज के 10 मिनट हो रहे हैं और यहाँ हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच लाइन आगे चली जाती है चंदौसी की तरफ। अलीगढ़ शहर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने लॉक इंडस्ट्रीज़ के लिए, यानी यहाँ के ताले चाबी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ऑल ओवर इंडिया यहाँ से ताले चाबी बन के सप्लाई होते हैं। अलीगढ़ से निकलकर यहाँ हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन को। ये हमारे भारतीय रेलवे के उन चुनिंदा रेलवे स्टेशन में से होगा जहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर एक और रेलवे स्टेशन है, या कह सकते हैं एक और ट्रैक पास होता है। इसके अलावा ऐसे भारतीय रेलवे में कौन कौन से रेलवे स्टेशन है आप नीचे मुझे कॉमेंट करके बताएं। ये जो ऊपर ट्रैक्स जा रहे हैं, ये ट्रैक्स आगे हाथरस सिटी की तरफ से आ रहे हैं और आगे चले जाएंगे कासगंज की तरफ, जिससे आप आगे फरुखाबाद मैनपुरी की तरफ जा सकते हैं। ये जो ट्रैक्स हैं ये चले गए आगे हाथरस किला की तरफ। क्रॉसिंग टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं 12420 न्यू दिल्ली लखनऊ गोमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। फिरोजाबाद से निकलते ही अब अपनी मुलाकात होने जा रही है 20433 सिवतारगंज श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्बू मेल। जम्बू मेल के बाद यहाँ शिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अपनी मुलाकात होने जा रही है 12825 रांची आनंद विहार टर्मिनल झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से। बहुत ही शानदार ये ट्रेन है। एक्सप्रेस डीडीयू से आनंद विहार के बीच में जस्ट लाइक विक्रमशिला एक्सप्रेस की तरह ही मात्र एक हॉल्ट पर रुकती है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वहीं डीडीयू से झारखंड के बीच में ये बिहार में कहीं नहीं रुकती है। और यहाँ हम लोग शिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन में देखें, अलीपुरद्वार जंक्शन दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस।
अब बारी है हमारे भारतीय रेलवे की ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ट्रेन 13051 हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस से। जब ये चली थी तब तो ये ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह को कैरी किया करते थे, लेकिन उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से इसने अनगिनत करोड़ों की संख्या में यात्रियों को अपनी मंजिल में इधर से उधर पहुँचाया है। अभी रिसेंटली इसे सुपर फास्ट से मेल एक्सप्रेस कैटेगरी में डिवोट कर दिया गया है, इसलिए इसका ट्रेन नंबर भी चेंज हुआ, वरना पहले इसका ट्रेन नंबर था 12311 12312। एकदम सुस्त रफ्तार में यहाँ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। यहाँ से एक सीधी लाइन चल जाती है आगे आगरा कैंट की तरफ, और एक लाइन यहाँ से चल जाती है ग्वालियर की तरफ। और यहाँ अपनी इटावा जंक्शन में मुलाकात होगी 12505 नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये स्ट्रक्चर्स ब्रिटिशर्स के टाइम से है, जब उन्होंने स्टेशन एकदम भव्य बनाए थे तब के टाइप के स्ट्रक्चर हैं। और आज भी आपको न्यू दिल्ली हावड़ा रूट पे कई सारे रेलवे स्टेशन पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, स्पेशली अलीगढ़ हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, अपना ये इटावा हो गया। काफ़ी देर से वेट करते करते मेरे सब्र का एकदम इम्तिहान खत्म हो गया, और मैं कब से वेट कर रहा था यार कि इस ट्रेन के अंदर मैंने पहली बार ट्राई किया है, इसकी केटरिंग वगैरह बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर पेंट्री कार भी है, तो ये वैराइटीज़ वगैरह क्यों नहीं आते हैं। तो अब मुझे जाकर पता लगा, जब मैं पेंट्री कार में गया तो पता लगा ये लोग स्लीपर क्लास में ना मैगी लेके आते हैं, ना पनीर पकौड़ा लेके आते हैं, ना ही अपना ब्रेड कटलेट वगैरह लेके आते हैं, ना ही प्रीमिक्स टी वगैरह लेके आते हैं। तो आलू चाप समोसे जो एकदम सस्ते, वही सब चीज़ें आ रही थी, और वो जो अपनी होती नहीं है पानी वाली चाय, वो से सर्व कर रहे थे। अब भाई पूरा दिल्ली से मैं इटावा तक आ गया, मैंने यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस ट्रेन के अंदर ना हो, क्योंकि पहली बार ट्रैवल कर रहा होता तो शायद मैं मान भी लेता, बट मैंने इस ट्रेन के अंदर ऑलरेडी ट्रैवल किया। यहाँ मैं गया पेंट्री कार में, मैंने उन्हें थोड़ा सा सुनाया भी, मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं है कि स्लीपर क्लास में लोग ट्रैवल नहीं करते, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि कम लोग लेंगे, बट एटलीस्ट लेके तो आइए, 1 घंटे में एक ही बार लेके आइए, बट लेके आइए। यहाँ में 2 कटलेट हैं, 2 वाइट ब्रेड है, साथ में अपनी ये रही चाय, अदरक फ्लेवर मैंने लिया है, इसका कॉस्ट है 40 रुपीज़, और ये चाय अपनी क्योंकि प्रीमिक्स है तो 20 रुपीज़ की आती है। और सच में बिहार की ड्रेस में जितना क्रिस्पी और अच्छा कटलेट मिल जाता है ना, उतना बढ़िया तो राजधानी वगैरह में नहीं मिलता। स्वाद है एकदम कटलेट में। और अपनी चाय, सच में यार अगर ट्रेन में कोई सबसे परफेक्ट चाय मिल सकती है आपको तो ये प्रीमिक्स टी होती है, वरना इससे बढ़िया चाय आपको सिर्फ घर पे ही मिलेगी, जब इससे बढ़िया अच्छे फेमस दुकान पर मिलेगी। बट मज़ा आ जाता है प्रीमिक्स टी पी के।
6:25 हो रहे हैं और यहाँ देखिए भावपुर रेलवे स्टेशन पर अपने विक्रमशिला एक्सप्रेस ने कंसिडर हॉल्ट लिया और पूरे स्टेशन पे आप देख सकते हैं कई सारे लंगूर हैं यहाँ पे। कानपुर के आउटर पे अपनी मुलाकात हो रही है 20175 बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस से। अपने निर्धारित समय से पूरे 40 मिनट के विलंब से यहाँ शाम में 7:05 में हम लोग पहुँच रहे हैं 12368 विक्रमशिला एक्सप्रेस के सबसे पहले हॉल्ट कानपुर शहर के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 से डिपार्चर हुआ है गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस का। कानपुर शहर जिसे प्यार से उद्योग नगरी या इंग्लिश में आप कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहते हैं, ये कई अरसे तक ना उत्तर प्रदेश का अनडाउटली सबसे बड़ा शहर रहा है। लेकिन आज लखनऊ और नोएडा इससे काफ़ी आगे आ चुके हैं, लेकिन उद्योग के मामले में आज भी ये शहर बहुत ही टॉप नॉच पे है और गंगा किनारे शहर बसा हुआ है। अगर इस रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो हमारे भारत में टोटल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जिसमें से एक कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से कई अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन से जाती है। एक लाइन यहाँ से कन्नौज की तरफ निकल जाती है, एक लाइन जिसके पास हमारे यानी आती है दिल्ली की तरफ से, एक लाइन जिसके पास हम बढ़ जाएंगे यानी चली जाती है प्रयागराज की तरफ, एक लाइन यहाँ से चली जाती है लखनऊ की तरफ, एक लाइन यहाँ से आगे निकल जाती है झांसी की तरफ और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आगे बांदा की तरफ। यहाँ पे विक्रमशिला एक्सप्रेस के निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है शाम में 6:25 पे। स्टेशन कोड है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का CNB। यहाँ पे इस ट्रेन को 5 मिनट का ठहराव दिया गया है। खैर 5 मिनट से तो ये ट्रेन ज़्यादा ही रुकेगी, क्योंकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस से सफ़र तय करके आई है, तो यहाँ पे क्रू वगैरह चेंज होगा, क्योंकि यहाँ से एक बार फिर से इसको एक ताबड़तोड़ रफ्तार के लिए निकलना है। अब यहाँ से ट्रेन ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर नॉर्थ स्टॉप चलेगी, सीधे जाके रुकेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन वाकई में बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। और यहाँ देखिए फिलहाल ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 अंडर रेनोवेशन है, तो स्पेस थोड़ा यहाँ कॉन्स्टेंट हो रखा है। बाकी यहाँ खाने पीने के आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ गई है 12947 अजीमाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल के बाद अब अपनी मुलाकात होने जा रही है 12397 गया न्यू दिल्ली महापुरी एक्सप्रेस से। हाँ, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। उधर प्रयागराज से डिपार्चर हो चुका है रीवा आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस का। और यहाँ मेल लाइन से देखिए डिपार्चर हुआ है 12398 न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस का। इसी वजह से हमारी ट्रेन को यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकाला जा रहा है, वरना जो प्लेटफॉर्म नंबर अपना 4 है ये सीधा मेल लाइन है। फिलहाल इसके ऊपर से महाबोधि निकल रही है। मेरे हिसाब से शायद ही ये ट्रेन बिना रुके प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन स्किप करे। मेल लाइन पर होती तो पक्का निकल जाती है आराम से। और आगे आगे महाबोधि को प्रेसिडेंस मिली है। वैसे हमारी ट्रेन को प्रेसिडेंस देनी चाहिए थी, क्योंकि नॉन स्टॉप ड्यूटी तक जाएगी, उसे अभी विंध्याचल भी रुकना है। बाकी देखते हैं आगे जैसा भी है। एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि महाबोधि एक्सप्रेस जस्ट इसके आगे आगे निकली है, तो पहले वही आगे निकलेगी। और यहाँ हमारी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर
5 पे रुक चुकी है। टाइमिंग आप देखें इस वक्त 9:20 हो रहे हैं। 11:28 पे हमारे डिगरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का टाइमिंग है। 2 घंटे में आराम से ट्रेन पहुंच जाएगी डिगरी रेलवे स्टेशन। यहाँ मैंने स्टेशन से एक चाय ले ली। यहाँ हम लोग प्रयागराज चिपके जंक्शन रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं और यहाँ हम लोग टेक्निकली 2 ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं। एक अपनी बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस और दूसरा है यहाँ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं माँ विंध्यवासिनी जी के शहर विंध्याचल के विंध्याचल रेलवे स्टेशन को। वन 2309 राजेंद्र नगर पटना बिहार न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जिसे प्यार से कैप्टन राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ अपनी मुलाकात हो रही है 22405 भागलपुर आनंद विहार ट्राई वीकली गरीब रथ एक्सप्रेस से। बिल्कुल निर्धारित समय 11:28 पर हम लोग आ चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और इस वक्त देखिए सावन का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ से कई सारे देखिए कांवड़ यात्री हैं जो कि लगभग सभी कोचेज़ के अंदर पैक हो चुके हैं, क्योंकि भागलपुर से पहले ही आता है अपना सुल्तानगंज, जहाँ से जल लिया जाता है। उससे पूरा ऑल द वे कांवड़ यात्री ऐसे ही नंगे पाँव लेके जाते हैं और पूरा बैद्यनाथ धाम जो कि झारखंड में है उसका मैंने कंप्लीट डिटेल ब्लॉग बना रखा, वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। जर्नी एक्सपीरियंस अगर मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ तो देखिए इसके स्लीपर क्लास में यात्रा करना थोड़ा सा तो भाई संघर्षमय हो सकता है, क्योंकि गाड़ी पूरी की पूरी एकदम पैक रहती है। वो तो लकीली आज जो अपना कोच था ना उसमें डीडीओ को कोटा था, मतलब डीडीओ तक लगभग सीट भरी इसमें सवारी आई थी। सीट भर भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डीडीओ तक तो इसमें 78 सीट्स करंट में निकली थी, जिसमें से एक मैंने अपनी साइड लोवर ऑफ की थी। अगर साइड लोवर नहीं होती ना मेरे पास तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसमें 3rd AC में यात्रा करी थी ना तब मेरी मिडल बर्थ मुझे मिली थी और उसमें भाई मैंने जैसे तैसे ब्लॉक किया था। स्लीपर में तो पता नहीं क्या ही हाल होता मेरा, क्योंकि यार साइड लोअर बर्थ थी। थोड़ा मैंने पैसेंजर वगैरह को भी समझा दिया था कि भाई कोई मेरी सीट पे नहीं बैठेगा। अब इन शॉर्ट ब्रूटल रिव्यू करूँ तो देखिए पंक्चुअलिटी तो आपने देख ली एकदम कमाल की थी। ट्रेन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर लगभग 45 मिनट के विलम्ब से निकली थी, लेकिन यहाँ की ड्यूटी से पहले इसको थोड़ा सा स्लैग दिया था, तब भी ये ट्रेन 4 घंटे और
10 मिनट में भाई कानपुर से ड्यूडी रेलवे स्टेशन आ गए, लगभग 350 किलोमीटर। तो प्रायोरिटी से कमाल की मिलती है नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीजन में। ऑल वे प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकती भी नहीं है, तब भी भाई इसे कमाल की प्रायोरिटी मिलती है। अब DDU से भाई भागलपुर तक ये फास्ट पैसेंजर बन के चलेगी। अगर आप कंप्लीट डिटेल व्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं विक्रमशिला एक्सप्रेस के अपने 3rd AC की, जिसमें मैंने एंड टू एंड यात्रा करी थी, उसका व्लॉग लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। बाकी ये था अपना स्लीपर क्लास का एडवेंचरस बिहार के अंग रीजन की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो में क्या अच्छा लगा वो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद आप सभी को।